आज जो देश में स्थिति बनी है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना मेंटल हेल्थ ठीक बना के रखें। जब युद्ध होता है तो फौज लड़ने जाती है, लेकिन सारी फौज एक साथ आगे लड़ने नहीं जाती है। कोई बटालियन आगे गन लेकर लड़ने जाती है, कोई पीछे से खाना और कपड़े सप्लाई करता है, कोई पुल बनाता है, कोई घायलों को संभालता है, कोई हेडक्वार्टर को संभालता है। यानी कि हर बटालियन का चेन में अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ्रंट पर जो लोग काम कर रहे हैं बहुत बखूबी अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी बहुत मुस्तैदी से अपना काम करना होगा। यानी कि जो आगे लड़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, कभी उनका हौसला टूटने लगे तो हम पूरी ताकत के साथ उनको हिम्मत दें, उनको हौसला दें। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि हम तो खुद ही डरी हुई, घबराई हुई और सहमी हुई बटालियन हैं। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा, माइंड को रिलैक्स करना होगा। बहुत ज़्यादा डर से बहुत सारी मानसिक बीमारियां होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, नींद की प्रॉब्लम और बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के साथ साथ हम अपने हॉस्पिटल्स पे और अपने डॉक्टर्स पे बाकी सभी बीमारियों का भी उनके ऊपर बोझ डाल दें और उनको हम मेंटली जो चाहते हैं एक सच्चे सैनिक की तरह हम उनको सपोर्ट करें, शायद हम ना कर पाएँ। तो क्या किया जाए कि हम मेंटली हेल्दी रहें? आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, आप कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारी जो पोस्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं डेली, वो पढ़ना बंद कर दीजिए। इससे आपका डर बढ़ता है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर या WHO की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सुबह उठते ही आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जाना है। अगर आप युवा हैं तो आप बहुत से प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। देखिए, हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को जैसा सोचने के लिए ऑर्डर्स देंगे, उसी तरह की सोच वो जनरेट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम को बहुत प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें। तो अगर मैं वही बताना चाह रही थी कि अगर आप युवा हैं तो आप कोई नई गेम सीख सकते हैं, नई कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नया शौक कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो म्यूज़िक लगा के डांस कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप अपने साथियों के साथ में डेली 1-1.5 घंटा जो है वो वीडियो के ऊपर कुछ भजन कीर्तन इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, या आप कोई अंताक्षरी टाइप का कुछ प्रोग्राम वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आप मिडिल एज्ड हैं और आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने बच्चे का अगर कोई सब्जेक्ट वीक है उसके लिए उसको तैयारी करा सकते हैं। आप बच्चे का सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप उसको कोई टॉपिक दीजिए और उसको बताइए कि कल जब हम खाने पे बैठेंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे। बच्चे का सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बच्चे की वोकैबलरी वीक है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जो गेम्स हैं, वोकैबलरी बिल्डिंग गेम्स हैं, आप बच्चे के साथ वो भी खेल सकते हैं। और आप बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो अपनी इमेजिनेशन से कोई पोइट्री लिखे या कोई कहानी लिखे। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर कोई बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, आप कार्ड्स खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई प्रोग्राम बैठकर आप देख सकते हैं। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप अपने बच्चे को संस्कृत के श्लोक सिखा सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और दादा दादी या नाना नानी को भेज सकते हैं। इससे बुज़ुर्ग भी खुश होंगे और बच्चे का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। बच्चे को आप फ्री हैंड कलरिंग करने के लिए दे सकते हैं। और एक और चीज़ है, जो भी आपके घर में सामान उपलब्ध है उसी से ही आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी को ही इस्तेमाल करके चीज़ें बनाएं, बार बार बाहर आपको सामान लेने के लिए जाना ना पड़े। देखिए, इतने दिनों में जो मुझे बात समझ में आई है, मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आई है कि अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त बनाइए, देश के लिए ताकत बनिए, कमजोरी नहीं। जय हिंद।